अस्सलाम वालेकुम। आखिरी 9 साल की हज़रत आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह क्यों किया? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, जब हज़रत खदीजा रज़ी की वक्त हो गई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत खदीजा के बाद आपके चाचा जनाबे अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आपके उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था। हज़रत खौला बिन्ते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देखा तो आप एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाकी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीफ़े हयात पत्नी की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिन्ते हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में? हज़रत खौला ने आपको दो रिश्ते बताए, एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बताया और दूसरा रिश्ता हज़रत सैयदा रज़ी का बताया था। बातें आगे बढ़ी और फिर हज़रत सैयदा रज़ी से आप निकाह हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चाचा भतीजा का निकाह हो नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास खत भेजा, अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं, हम आपस से दीनी भाई हैं। हर मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो यह रिश्ता नहीं हो सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तैयार हो गए और खुद अपनी बेटी आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़वाया था, जिसमें 500 दिरहम मेहर दम हुआ और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ी फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त में समझदार थी, क्योंकि उस वक्त के हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियाँ बहुत कम ही उम्र में जवान दिखने लगती थी। तो हज़रत आयशा की जब विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीबी की हैसियत से रही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उठते बैठते, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह से पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती और नोट करती थी। हज़रत आयशा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा था। हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थी, उसकी तफसीर को समझती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ीनी ज़िंदगी थी उसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे उसको उम्मत तक पहुँचाने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ी का बहुत बड़ा रोल है। हज़रत आयशा ने निकाह होने के बाद वह मक्का में ही रही।
रहा करती थी। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर ले चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हज़रत आयशा को मदीना बुलवा लिया था। उस वक्त आप काफ़ी समझदार हो चुकी थी और आपका दिमाग बहुत तेज़ था। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था जिससे मेरे बाल झड़ गए थे और कंधे तक सिर्फ अच्छे बाल बचे थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी कि मेरी माँ उसमें रुमाल मुझको पकड़कर घर की तरफ ले गई और उन्होंने मेरा चेहरा और मेरे बालों को साफ किया और अंदर घर में अंसार कबीले की औरतें बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे सजाया संवारा और मुझसे कहा कि शादी मुबारक हो और फिर मुझे दिन के वक्त हुजूर यहाँ पहुँचा दिया था। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की हो चुकी थी। उस समय मैं 9 साल की लड़कियाँ अच्छे खान पान और मौसम की हवा से अच्छी खासी जवान नज़र आती थी और शादी के लायक हो जाती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यह बड़ी फजीलत थी कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कुंवारी आई थी और आप रज़ी ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बीवियों में सबसे छोटी, सबसे कम उम्र थी। बाकी और जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थी वो या तो तलाकशुदा थी या फिर बेवा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीवियाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में काफ़ी बड़ी थी। जब बड़ी उम्र वाली औरतों को और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा कुछ बातें याद नहीं रहती और न ही ज़्यादा उनके पास वक्त होता, क्योंकि उनकी मसरूफियात बेवस्त ज़्यादा रहती। तो इस वजह से उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। इसमें एक बहुत बड़ी हिम्मत यह भी थी कि हुजूर ने हज़रत आयशा से पहले जितने भी निकाह किए थे वो या तो तलाकशुदा थी या बेवा थी, तो उनके साथ हुजूर कैसे पेश आया करते थे ये तो सब जान चुके थे। लेकिन कुंवारी लड़कियां से निकाह के बाद उसके साथ कैसे मालामाल किए जाते हैं वो कैसे पता चलता था। तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी ताकि उनके बाद उनके उम्मती जब किसी कुंवारी लड़की से निकाह करे तो उसके साथ कैसे पेश आना है वो सारे मसाइल वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर सीख जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के बहुत नखरे और लाड उठाए हैं और आपको बहुत नाज से अपने साथ रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बाद अगर किसी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे तो वो हज़रत आयशा थी। हज़रत आयशा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताए हुए 9 साल एक नौजवान लड़के और लड़की के लिए बहुत बड़ा सबक है, एक मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा सबक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी को नसब का इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से नसब किसका ख़ानदान कहाँ जाकर मिलता है ये इल्म भी सिखाया था। हज़रत अबू बकर को शेर व शायरी का भी बहुत शौक़ था और आप बहुत अच्छी शायरी किया करते थे। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से शेर व शायरी का इल्म हासिल किया था और आप ही अरबिक में बहुत अच्छी शेर व शायरी किया करती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी को ख्वाब की ताबीर, सपनों का मतलब बताने का भी इल्म था। हज़रत आयशा ने अपने वालिद से ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म सीखा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी के अंदर एक बहुत ही बड़ा, आप उसे फ़न कह लीजिए कि मामलात को सुलझाने की बहुत बड़ी खूबी थी। जब कोई बड़े से बड़ा मसला उलझ जाता था और किसी से उसका कोई हल नहीं निकलता था तो वह लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीकी अपने दिमाग से, अपने इल्म से उन मसलों का
चुटकियों में हल निकाल दिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ी ने अपने वालिद की इस आदत को बहुत करीब से देखा और समझा था कि वह किस तरह से बड़े बड़े मसलों को आसानी से सुलझा दिया करते हैं। ये सारी खूबियाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु के अंदर मौजूद थी, और जब नबी के घर आ गई तो क्या ही कहने। अब नबी खुतबा दे रहे हैं और तो आयशा सिद्दीक़ी सुन रही है। जब नबी सहाबा को कोई मसला बताते या कुरान व हदीस का इल्म उन्हें सिखाते तो हज़रत आयशा सुना करती थी। इस तरह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इल्म हासिल किया। यही वजह रही कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला का इल्म उनके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों से सबसे ज़्यादा था, और वही वजह थी कि हदीस की किताबों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ से सबसे ज़्यादा अगर किसी से रिवायत मिलती है तो वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तकरीबन 22,000 रिवायतें मिलती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अल्लाह के पैगाम सुनाते थे। अब चूँकि कुछ ऐसे मसाइल भी आ जाते थे जो एकदम से नहीं बताए जा सकते। अब क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़कियों से बहुत हया करते थे, तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा से हुआ तो अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई औलाद अता न की। इसमें हिकमत यह थी कि आपका दिमाग खुला हुआ रहे और आप ज़्यादा व्यस्त ना रहे। यही वजह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आदमी औरतों के मसाइल भी सिखाते थे, जिनको लोग पूछने में भी शर्माते हैं, और कम उम्र होने की वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मसाइल समझने में परेशानी नहीं होती थी। और जब अपने इन मसाइल को सीख लिया तो आप उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाती थी। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को मियाँ बीबी के मसाइल ना सिखाते तो ना कोई सहाबी, ना कोई तबाई और ना कोई वली आज हमें वो मसाइल सिखा पाता जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ी रज़ी के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। तकरीबन 48 साल तक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाए जो आदमी से भी कहते हुए शर्माता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन सीखा वो आप उम्मत की तमाम औरतों को और यहाँ तक कि आप सहाबियों को भी ये दीन सिखाया करती थी। जब किसी मसले को लेकर सहाबा में आपस में इख्तलाफ हो जाया करता था तो वो सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए अक्सर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया करते थे, और हज़रत आयशा उनके मसले का हल निकाल दिया करती थी। यही वजह थी कि सैकड़ों सहाबा आपके शारदिल हो गए थे। बहुत बड़े तबाही अबू सलाम बिन अब्दुल रहमान कहते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से बड़ा कोई आलिम देखने को नहीं मिलता है। किसी मसले में हज़रत आयशा की राय से बेहतरीन राय मैंने नहीं देखी। और कुरान की कोई भी आयत क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है, इसका निचोड़ क्या है, इसका इल्म भी हज़रत आयशा से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शादी पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेटकर ले आए और मुझे से कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीबी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह तुम थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वह खुद ही इसको पूरा कर देगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हज़रत आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह की मर्ज़ी थी।
کیونکہ اس نکاح میں حکمتیں بہت تھیں۔ تو آپ سب کو یہ ویڈیو سننے میں اچھا لگے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ خدا حافظ۔